अब अगर हम देख लें व्यूवर्स, कराची किंग्स वो टीम है जो पिछले इतने अरसे में कभी खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। तो उनका इस दफ़ा स्क्वाड देखना है कि क्या उन्होंने लड़के लिए हैं। सबसे पहले अगर प्लाटिनम कैटेगरी में देखें तो अब्बास अफरीदी को लिया है और ज़बरदस्त बॉलर हैं। इसमें नो डाउट कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से वो जब जब खेलते हैं बेहतर बॉल और करते आपको हैं। याद हो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से लगातार 3 सीज़न खेल 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 चुके हैं, और इस बड़ी बड़ी बात है कि उनको, इसलिए आप देखें सबसे हैवी कैटेगरी में उनको फॉल किया गया कराची किंग्स की तरफ से। 1,30,000 के रेंज से लेके 1,70,000 तक उनको खरीदा गया उनकी रेंज के अंदर अंदर। तो ये बहुत बड़ी कराची किंग्स के लिए बेहतर बात है। आप देखें इसके अलावा दूसरे नंबर पर एडम मिलने हैं प्लेटिनम में, नो डाउट के डेविड वार्नर, ये एक बड़ा जो है इंक्लूजन हुआ है डेविड वार्नर का। क्योंकि इनके पास अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर्स में जो कराची किंग्स के पास रहा वो ये था कि इनके पास कोई खातिर ख्वाह हिटर नहीं थे। हाँ यानी जी, कि जो प्लेयर थे वो एक दो होते थे और वो निकल जाते थे, उसके बाद जो है ना बड़ा स्लो परफॉर्मेंस इनकी रही है। अब डेविड वार्नर के आने से ये है कि एक इनको जो है बूस्ट मिलेगा बैटिंग में, और जिस तरीके से बॉलिंग में मैंने अभी दो बॉलर आपको गिनवाए। अब अगर देखें तो डायमंड कैटेगरी में हसन अली को लिया है, जेम्स विंस को रिटेंड किया है। तो ये दोनों बड़ी जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी बन सकती है, जेम्स विंस हाँ की जी, और नो डेविड डाउट, वार्नर नो की। डाउट। व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपसे पहले भी शेयर किया था कि PSL 2025 का जो ड्राफ्ट है वो आज लाहौर में होना था, और जैसा कि आपसे शेयर किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही आज लाहौर में उसकी तकरीब मुनक्किद की गई और ड्राफ्टिंग स्टार्ट हुई। तो उसमें यह है कि प्लेयर्स को ख़रीदा गया प्लाटिनम कैटेगरी में, डायमंड कैटेगरी में, गोल्ड में, सिल्वर में, इमर्जिंग प्लेयर्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो ये कैटेगराइज किया गया है PSL को, इसमें जो प्लाटिनम कैटेगरी का प्लेयर होता है वो कितने में बिकता है, इसी तरीके से डायमंड कैटेगरी का प्लेयर कितने में बिकता है। फिर आपके साथ टीम्स के जो स्क्वाड हैं वो भी शेयर करेंगे कि किस टीम ने किस कैटेगरी में किस प्लेयर को ख़रीदा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो प्लैटिनम कैटेगरी है उसके प्लेयर्स की जो रेंज है, यानी कि जो प्लेयर्स खरीदे जाते हैं प्लैटिनम कैटेगरी में, उनकी जो रेंज होती है वो $1,30,000 से लेकर $1,70,000 तक होती है। इसके दरमियान दरमियान उन्हें खरीदा जाता है, इससे ऊपर ना इससे कम। इसी तरीके से अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी है वो है डायमंड कैटेगरी, और इसके जो प्लेयर हैं वो 60,000 से $85,000 के दरमियान खरीदे जाते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है गोल्ड कैटेगरी, और इसके प्लेयर्स 40,000 से 50,000 या 60,000 के राउंड खरीदे जाते हैं गोल्ड कैटेगरी में। और नंबर 4 पर जो कैटेगरी है वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी, उसमें भी 40,000 के राउंड अबाउट डॉलर के खरीदे जाते हैं प्लेयर्स। और इसी तरीके से जो सिल्वर कैटेगरी है इसके प्लेयर $25,000 के में खरीदे जाते हैं, यानी कि ये उनकी रेंज है। और इमर्जिंग प्लेयर की जो रेंज है वो $7,500 है। तो अब अगर हम देख लें कि किस टीम ने कौन से प्लेयर पिक किए हैं, अगर उनकी तरफ हम आए तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर ने जो प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर लिए हैं उनमें फिन एलन है और मार्क चैपमैन है। डायमंड कैटेगरी में उन्होंने जो प्लेयर लिए हैं उनमें अबरार अहमद है, उनको रिटेन किया है उन्होंने, मोहम्मद आमिर है, रायले रोसू हैं। और गोल्ड कैटेगरी में उन्होंने लिया अकील हुसैन को, मोहम्मद वसीम जूनियर को, साउद शकील को। सिल्वर कैटेगरी में फ़हीम अशरफ हैं, ख्वाजा नाफे हैं, उस्मान तारिक हैं और हसीबुल्ला खान है, खुरम शहजाद है। और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में उन्होंने लिया मोहम्मद जिशान को, दानिश अजीज़ को, कुशाल मेंडिस को, शीन एबट को। और इमर्जिंग प्लेयर में उन्होंने लिया है हसन नवाज को। और इसके अलावा ज़ाहिर है मुझे लगता है जो काइल जेमिसन है उनको भी सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लिया गया है। अब अगर हम देख लें इस टीम को तो मेरा ख्याल है जो कोयटा ग्लैडिएटर ने जो प्लेयर्स पिक किए हैं, अगर आप इनको देखें तो बड़े शानदार प्लेयर पिक हाँ किए जी, हैं। नो इनके डाउट पास कि बॉलर भी और बैटर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। काइल जेमिसन को तो इमर्जिंग कैटेगरी में लिया गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि इमर्जिंग टैलेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं। अभी इंटरनेशनल इतने मैचेस उन्होंने खेले नहीं तीनों फॉर्मेट के। तो नो डाउट के खास तौर पे देखा जाए तो आप देखें कि बैटिंग लाइन भी मजबूत नज़र आ रही है। स्पिन डिपार्टमेंट भी है, अकील हुसैन को लिया गया है, ठीक है। साउथ शकील नो डाउट पिछले लास्ट ईयर भी खेले कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। मोहम्मद वसीम जूनियर की अगर हम बात कर लें तो ये कराची किंग्स की तरफ होते थे, ठीक है। उधर से इन्होंने वापसी की है, इधर आए हैं अब कोयटा ग्लैडिएटर में। तो ये बड़ा शानदार। और सबसे पहले प्लाटिनियम में जो दो लड़के इन्होंने सेलेक्ट किए वो बड़े T20 के लिहाज से बड़े क्रूशल हैं, फिन एलन और मार्क चैपमैन। मार्क चैपमैन रिसेंट जो उनकी परफॉर्मेंस है बड़ी बेहतर जा रही है। फिन एलन अभी ज़रा थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म से पड़ी है कि नो डाउट के T20 प्रीमियम बैटर के तौर पर सामने आ रहे हैं न्यूजीलैंड के। और नो डाउट ये जब ओपनिंग पे खेलेंगे तो किसी टीम को भी जो है वो खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि जैसन रॉय को इन्होंने रिलीज़ किया मेरे ख्याल से।
आप देखें ना डायमंड में उन्होंने रायले रोसू को रखा है, हाँ तो जी, ज़ाहिर है रायले रोसू भी एक इम्पोर्टेंट मैंने पार्ट नो है। डाउट वो और रिटेन किया। असल अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के देखें ना, तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स इनके पास हैं उनमें एक मोहम्मद वसीम हाँ जी, जूनियर है, ज़ाहिर है मोहम्मद आमिर है। अब वो खेलते हैं या एज अ मेंटोर होते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर जब मैच शुरू होंगे। साउथ शकील है, इसी तरीके से विवर्स फ़हीम अशरफ है, हाँ जी, ख्वाजा नाफे ये बैट्समैन है, फ़हीम अशरफ उस्मान आप तारिक देखें। है, हसीबुल्ला खान विकेट कीपर है, खुरम शहजाद ज़ाहिर है बॉलर है, मोहम्मद जिशान है, दानिश अजीज़ विकेट कीपर है, कुशाल मेंडस जो है ये बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट, हाँ जी, बैटर बिल्कुल, है। इसी तरह शीन एबर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बॉलर है। बेहतरीन है। और काइल जेमिसन ज़ाहिर है फास्ट बॉलर है, हसन नवाज है। तो कहने की बात यह है कि मुझे इनकी अगर थोड़ा सा लगता है तो वो ये है कि पाकिस्तानी जो बैटर हैं वो इनके पास कम है, हाँ यानी जी, कि कम है, हाँ जी, नो वो डाउट। कोई खातिर ख्वाह नहीं है। हाँ, बॉलिंग लाइन में इनके पास अच्छी बॉलिंग है, और ओवरसीज में बैटिंग इनके पास बड़ी हाँ अच्छी जी, इन्होंने नो लड़के डाउट, पिक की हैं। तीनों हिटर बहुत मार्क चैपमैन, फिन एलन और रायले रोसू जो हैं। अब देखना यह है कि ज़ाहिर है आप 4 प्लेयर्स ही जो है ओवरसीज के खिला सकते हैं, हाँ जी, तो अब देखना ये होगा कि ये किस तरह का अपना कॉम्बिनेशन सबसे डेवलप बड़ी करते बात हैं। यही है कि कम्बिनेशन जिस टीम का बेहतर बन गया तो वो टीम जो है वो ऊपर आई थी, क्योंकि जितनी भी लीग्स हो रही हैं आजकल, जिस टीम का कम्बिनेशन क्लिक कर जाता है तो वो टीम जो है वो दूसरे ऊपर हावी हो जाती है। और आप देखें कि इसमें अबरार अहमद और अकील हुसैन दो बड़े इंपॉर्टेंट हाँ स्पिनर जी, हैं, और दोनों ही बड़े डिफिकल्ट हैं हाँ जी, खेलने में। आप देखें अबरार अहमद भी मिस्ट्री स्पिनर है, अकील हुसैन भी जिस तरीके से बॉल करते हैं इतना इजी नहीं होता उनको पिक करना। तो दोनों असल चीज़ वही है कि आप जब प्लेइंग 11 उतारेंगे तो उसमें कौन से हाँ 11 जी, लड़के पिक कौन से करते हैं, 11? कौन से 3 बैटर पिक करते हैं ओवरसीज से। अकील हुसैन अगर एक ले लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको बाकी सारे बॉलर जो हैं वो पाकिस्तानी खिलाने पड़ेंगे, और ज़ाहिर है रोटेशन पॉलिसी रोटेशन चलती है, पॉलिसी इतने चलती है। ज़्यादा मैचेस हाँ होते जी, हैं। लेकिन ये है कि मुझे अगर कोई कमी लगती है इनके स्क्वाड में तो वो यही है कि इनके पास जो पाकिस्तानी बैटर पाकिस्तानी जो है। बैटर हैं वो कम है। हाँ जी, अब अगर हम देख लें व्यूवर्स, कराची किंग्स वो टीम है जो पिछले इतने अरसे में कभी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, तो उनका इस दफ़ा स्क्वाड देखना है कि क्या उन्होंने लड़के लिए हैं। सबसे पहले अगर प्लाटिनम कैटेगरी में देखें तो अब्बास अफरीदी को लिया है, और ज़बरदस्त बॉलर हैं, इसमें नो डाउट कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से वो जब जब खेलते हैं बेहतर बॉल और करते आपको हैं। याद हो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से लगातार 3 सीजन खेल खेल चुके हैं, और इस बड़ी बड़ी बात है कि उनको, इसलिए आप देखें सबसे हैवी कैटेगरी में उनको फॉल किया गया कराची किंग्स की तरफ से। 1,30,000 के रेंज से लेके 1,70,000 तक उनको खरीदा गया उनकी रेंज के अंदर अंदर, तो ये बहुत बड़ी कराची किंग्स के लिए बेहतर बात है। आप देखें इसके अलावा दूसरे नंबर पर एडम मिलने हैं प्लेटिनम में, नो डाउट के डेविड वार्नर, ये एक बड़ा जो है इंक्लूजन हुआ है डेविड वार्नर का, क्योंकि इनके पास अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर्स में जो कराची किंग्स के पास रहा वो ये था कि इनके पास कोई खातिर ख्वाह हिटर नहीं थे। हाँ यानी जी, कि जो प्लेयर थे वो एक दो होते थे और वो निकल जाते थे, उसके बाद जो है ना बड़ा स्लो परफॉर्मेंस इनकी रही है। अब डेविड वार्नर के आने से ये है कि एक इनको जो है बूस्ट मिलेगा बैटिंग में, और जिस तरीके से बॉलिंग में मैंने अभी 2 बॉलर आपको गिनवाए। अब अगर देखें तो डायमंड कैटेगरी में हसन अली को लिया है, जेम्स विंस को रिटेन्ड किया है, तो ये दोनों बड़ी जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी बन सकती है जेम्स विंस हाँ की जी, और नो डेविड डाउट। वार्नर की। इसके अलावा खुशदिल शाह को रिटेन किया है, नहीं, ठीक है अपनी यानी कि होम सॉइल पे बेहतर प्लेयर है कि ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक भी बॉल भी कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर है। और रिटेन इसके नहीं किया अलावा होगा इनको, क्योंकि इनको आप बताता चलूं कि ये जो खुशदिल शाह हो गए, अब्बास अफरीदी हो गए, इनको खरीदा गया है, क्योंकि ये जो थे ना ये दोनों मुल्तान सुल्तान की तरफ से 3 से 4 सीजन तक लगातार उधर ही खेलते रहे हैं, तो इसलिए इनको रिटेन नहीं, इनको खरीदा गया है। कराची किंग्स ने इनको हैवी अमाउंट के साथ खरीदा होगा, क्योंकि जब नंबर 2 कैटेगरी में दोनों फॉल कर रहे हैं, एक प्लाटिनियम और दूसरा डायमंड में, 60,000 से 85,000 US डॉलर में। अच्छा, गोल्ड की जो कैटेगरी है उसमें इरफान खान नियाजी ये एक अच्छा इंक्लूजन है, शान मसूद है, आमिर जमाल है, तीनों ही लड़के अच्छे हैं। आप देखें कि हाँ जी, इरफान खान नियाजी ज़ाहिर है हाँ इंटरनेशनल जी, नो क्रिकेट डाउट खेले हैं, तो लगातार ज़ाहिर है उसका एक्सपोजर जिसका लड़के का होता है वो अच्छे। अब ये तीनों लड़के वो हैं जो तीनों के तीनों हर मैच खेल सकते हैं, क्योंकि जिस टीम के पास पाकिस्तानी प्लेयर ज़्यादा अच्छे हाँ होंगे जी, वो बेहतर उसका बेहतर परफॉर्म करना नजर आता है। अरफात मिनहाज है, फिर हाँ जी, नो टिम डाउट। साइफर्ड भी हैं, हाँ जी, जबरदस्त, जाहिद महमूद है, हाँ लिटन दास है, लिटन दास। मीर हमजा है। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में केन विलियमसन है, मिर्जा मामून इम्तियाज है, मोहम्मद नबी है, उमैर बिन यूसुफ है। इमर्जिंग में फवाद अली है, रियाजुल्ला है। तो हाँ मेरा जी, ख्याल है इस दफा जो है ना हाँ जी, जो कराची स्क्वाड की है जो कराची किंग्स का वो बेहतर बड़ा नजर आ रहा पावरफुल है। हाँ स्क्वाड जी, है। टेबल पे तो बेहतर। मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि उनके पास अगर बैटिंग देख ले तो बैटिंग डेप्थ भी बड़ी है। हाँ जी, देखें कैन विलियमसन के साथ एक्सपीरियंस आया हाँ है, जी, इसी तरीके से डेविड वार्नर आए हाँ जी, हैं, इरफान खान नियाजी हाँ हैं, जी, नो शान डाउट। मसूद हैं। अच्छा, ऑलराउंडर में आपके पास जो है वो क्या कहते हैं आमिर जमाल है, इरफात मिनहाज हैं। इसके अलावा आप देखें स्पिन में आपके पास जाहिद महमूद हैं,
और टीम साइफर्ड है हाँ जी, आपके पास विकेट विकेट कीपर के कीपर तौर पर में। आप देखें तो 2 विकेट कीपर आपके बैटर पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है और इसके अलावा बैटिंग में भी लड़के अच्छे हैं और मिडिल ऑर्डर में भी लड़के अच्छे हैं। अगर किसी चीज़ में मुझे थोड़ी सी इनकी कमी नज़र आती है तो वो मुझे लगती है स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट हाँ में जी, कोई देखना होगा कि अरफात मिनाज कैसा गेंद करते हैं, जाहिद महमूद हैं हाँ जी, एक पर नो डाउट इंटरनेशनल स्पिनर है, 50-50 है। तो यहाँ थोड़ा सा वो लैग कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना, मेरा ख्याल है ये बेहतर ही है। अब अगर व्यूवर्स देखा जाए, यानी कि जो कराची किंग्स की जो सिलेक्शन है वो अच्छी है। अब प्रीवियस हाँ जी, नो जितने डाउट। भी कराची किंग्स ने मैचेस खेले हैं, ये जो पीएसएल इवेंट खेले हैं, उसके मुकाबले में मुझे लग रहा है इस दफ़ा जो स्क्वाड है उन्होंने बेहतर चुना है और ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है इस दफ़ा वो खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जितने भी प्रीवियस थे उसमें उनके पास जो लड़के थे वो अकॉर्डिंग टू द यानी कि सिचुएशन नहीं खेलते थे। हाँ जी, वो अब ये है कि इनके पास जो लड़के हैं इनमें सारों में पोटेंशियल है कि ये मैच को निकाल सकते हैं, तेज खेल सकते हैं। ये बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कराची किंग्स के पास। अब एक तीसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जो लास्ट टाइम की हाँ विनर जी, थी नो डाउट। और हमेशा से आप देख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड बेहतरी खेल पेश हाँ करते जी, हुए हमें नजर आई है। अब अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम देखें, प्लैटिनम कैटेगरी में नसीम शाह है और इसके साथ शादाब खान है, मैथ्यू शॉट, ये मैथ्यू शॉट बड़े ज़बरदस्त हाँ जी, इंक्लूजन नो है डाउट इसलिए कि अभी कि देखें ओपनिंग बैट्समैन भी हैं और ऑफ ब्रेक स्पिनर भी हैं, तो यहाँ पर जिस तरह की कंडीशन होती है वहाँ पर स्पिनर बड़े हेल्पफुल होते हैं। अभी तो ये रिसेंट ज़बरदस्त बिग ऑलराउंडर मैच है। में बड़ा रन मार रहे हैं। एक अभी परसों के मैच में इन्होंने 100 रन स्कोर किया है होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ, तो नो डाउट ये बड़े बेहतर बैटर के तौर पर सामने आ रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं। डायमंड कैटेगरी में आजम खान को लिया गया है, इमाद वसीम है, जेसन होल्डर है वेस्ट इंडीज़ के। गोल्ड कैटेगरी में हैदर अली हैं, सलमान अली आगा हैं, बेंजामिन डुआर्से हैं। सिल्वर कैटेगरी में कॉलिन मोनरो हैं, रोमान रईस हैं, एंड्रिस गोज, ये वो जो यूएसए के हाँ जी, प्लेयर हैं नो उनको लिया डाउट। गया है। मोहम्मद नवाज हैं, सलमान इरशाद हैं। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रसी वंडर डसन को लिया गया है, सैम बिलिंग्स को लिया गया है, रेले मेरिडिट को लिया गया है। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर में साद मसूद हैं और हुनैन शाह हाँ जी, हैं। नसीम शाह के भाई हैं, नो तो डाउट। देखा जाए तो इस्लामाबाद ने कुछ प्लेयर्स रिलीज किए हैं, कुछ को नए को बुलाया गया यानी कि खरीदा गया है। पर फिर भी बेहतर साइड नजर आती है, क्योंकि एक तो इनका आप रिसेंट जो पीएसएल में रहा है वो बड़ा अच्छा रहा है सिचुएशन के लिए आ सके, ऊपर दी जाती है, टॉप 4 में लाजमी आ जाती हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इनके साथ चलती रहती हैं। नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बेहतर ही हमें खेलती हुई दिखाई देगी और टॉप 4 में इनका फिर 50% चांस है इनका आने का। असल में ये है ना कि कैप्टनसी भी हाँ बड़ी जी, रोल प्ले करती है कि अब इस दफ़ा जो है वो कैप्टनसी किसके नाम जाती है। फिर बाकी शदाब भी करेंगे, नो डाउट कोई शक और नहीं है। अब उसमें देखना ये है कि जो अगर तो शादाब ही ज़ाहिर है कैप्टन होंगे, ज़ाहिर है जैसे वो टीम का हिस्सा है, तो उसमें यह है कि आप किस तरीके से आपके पास जो प्लेयर हैं वो क्लिक करते हैं। देखिए हैदर अली हैं, सलमान अली आ गए हैं, दोनों पाकिस्तानी प्लेयर हैं, शादाब खान है, नसीम शाह हैं। ओवरसीज़ में आप मैथ्यू शॉट को खिला सकते हैं, कॉलिन मोनरो को खिला सकते हैं, एंड्रिस गोस को खिला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद नवाज हैं आपके पास स्पिनर में, सैम बिलिंग को आप हाँ जी, नो यानी कि डाउट। खिला सकते हैं। तो लड़के काफ़ी अच्छे उन्होंने सेलेक्ट किए हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और इस्लामाबाद आप देखें कि जब जब भी पीएसएल हुआ है इस्लामाबाद हमें बेहतर खेल पेश करता हाँ हुआ जी, नजर आया है। नजर आया है। अब अगर हम देख लें मुल्तान सुल्तान को, मुल्तान सुल्तान नंबर 4 की टीम है, यानी कि इस कैट जो अभी हम बता रहे हैं उसमें, लेकिन अदरवाइज आप देखें वो ज़्यादातर उन्होंने जितने भी पीएसएल खेले हैं नंबर 2 नंबर 1 पे फिनिश हाँ किया जी, उन्होंने। बड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन लास्ट 2 टाइम से आप देखें कि उनको फाइनल में डिफीट हो रही है। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, इंटरनेशनल टीम के भी कैप्टन है, उसामा मीर हैं, माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के, ये प्लैटिनम कैटेगरी में लिए गए हैं और अच्छे हैंडी प्लेयर हैं। लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और इसके अलावा ऑब्रेक स्पिनर हैं ज़बरदस्त। इसके अलावा डायमंड में उन्होंने लिया है डेविड विली को, इफ्तिखार अहमद, ये पाकिस्तान के हाँ जी, एक्सपीरियंस नो डाउट बैटर है। हैं और बड़ा वो हेल्पफुल रहते हैं काफी सुल्तान अच्छे थे। सुल्तान को। उस्मान खान, ये भी ज़ाहिर प्रीवियसली भी उनके तरफ से खेल रहे थे और इस दफ़ा भी मुल्तान सुल्तान की तरफ से हैं। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में लिया गया क्रिस जॉर्डन को, कामरान गुलाम, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि हाँ जी, इंटरनेशनल यानी कि हाँ जी, डेब्यू कर चुके जो हैं। डेब्यू कर चुके हैं और बेहतर खेल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लाहौर में पहले खेला करते थे, अब इस दफ़ा जो है मुल्तान में गए हैं। मोहम्मद हुसनैन है, फैसल अकरम है, आकिफ जवेद हैं, गुदेश मोती, ये वेस्ट इंडीज के हाँ जी, स्पिनर नो हैं, डाउट लेफ्ट आर्म अभी। अच्छे, जोशा लिटल, तैयब ताहिर, इसके अलावा आमिर अजमत, जॉनसन चार्ल्स, यासिर खान, ये सप्लीमेंट्री कैटेगरी में। इमर्जिंग में शाहिद अजीज और उबैद शाह जो है आपको पता है नसीम शाह के भाई हैं। हाँ जी, नो तो डाउट। देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं, एक दफ़ा फिर जो
स्क्वाड नजर आ रहा है बेहतर मुल्तान नजर आ रहा सुल्तान है का, मुल्तान बड़ा सुल्तान। जबरदस्त स्क्वाड नजर आ रहा है। आप देखें कि उनके पास जो सारे एरियाज हैं वो टिक है। आप हाँ जी। फास्ट बॉलिंग का एरिया देख लें, नो डाउट बैटर भी आप उनके मिडल पूरे- ऑर्डर देख लें, आप उनके चाहे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन देख लें, स्पिनर देख लें, अब मेरा ख्याल है उनके जो सारे बॉक्सेज हैं वो ठीक है। अब देखना ये होगा कि इस दफा भी अगर वो नॉकआउट स्टेज हाँ पर जी। पहुंचते हैं तो वो वहां पर कैसा हाँ खेल जी, पेश टाइटल करते जीत हैं। पाते हैं कि नहीं। क्योंकि देखे ना, तैयब ताहिर है आपके पास हाँ मिडिल जी। ऑर्डर में, ठीक पाकिस्तानी है, लड़के बड़े बेहतरीन है, कामरान गुलाम है, कामरान मोहम्मद गुलाम जवान है, है, इफ्तिखार अहमद है। तो आप ठीक 4 है। से 5 लड़के तो पाकिस्तान के जो प्रीमियर बैटर के तौर पर जो है सामने आ रहे हैं वो। और इसके अलावा स्पिनर में आपके पास माइकल ब्रेसवेल हाँ हैं, जी, चलो वो इसके तो बाद फिर- मोती हैं आपके पास, हाँ जी। 2 स्पिनर आप ये खिला सकते हैं। हसनैन कोयटा ग्लैडिएटर से आप देखेंगे मुल्तान सुल्तान में आए। फिर जॉर्डन है आपके पास, हाँ जी। ठीक है। तो ये है कि आप इसके अलावा जोशा लिटल है आपके पास। तो ये है कि मुझे मुल्तान और कराची अभी तक की जो 4 टीमें हैं इनमें से इन 2 का स्क्वाड ज़्यादा पावरफुल लगा है। अब नंबर 5 पर जो है टीम है वो है पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी ज़ाहिर है नो डाउट कि ज़बरदस्त टीम है, अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। बाबर आजम ज़ाहिर है कैप्टन थे लास्ट टाइम भी। साइम अयूब है, साइम अयूब की फिटनेस ज़ाहिर है उस वक्त तक डेफिनेटली वो फिट हो जाएंगे, नो डाउट। और ज़ाहिर है उनको इस दफ़ा वो प्लाटिनम कैटेगरी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इनफॉर्म प्लेयर है, तो वो बड़ा फ़ायदा देंगे पेशावर को। इसके बाद टॉम कॉलर कार्डमोर है, ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। मोहम्मद हारिस डायमंड कैटेगरी में है। कॉबिन बॉस, ये वो लड़के हैं जिन्होंने अभी टेस्ट खेला, पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की इन्होंने। मोहम्मद अली जो भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, ये फास्ट बॉलर हैं। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में पाकिस्तान ने हुसैन तलत को लिया है, नहीद राना बांग्लादेश के हाँ हैं, जी, नो डाउट। अब्दुल समद ये वो जो यानी कि पाकिस्तान का जो चैंपियन कप हुआ था ओडीआई का, उसमें इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। सिल्वर कैटेगरी में आरिफ याकूब हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, सुफियान मुकीम और मैक्स ब्रांट हैं, नजीबुल्ला जदरान हैं। और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में अहमद दानियाल हैं, अलसारी जोसेफ हैं, इमर्जिंग में अली रज़ा हैं और माज सदाकत हैं। ये अली रज़ा जो हैं ये बड़े जिसे कहते हैं ना प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं और बेहतर खेल पेश करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर इसकी इनके जो सिलेक्शन है इस पर, सिकंदर रजा मेरे ख्याल से शायद ना हो, क्योंकि आप नहीं देखेंगे- ये अली रज़ा जो है ये यंग इमर्जिंग प्लेयर हाँ है जी। पाकिस्तान की, डोमेस्टिक में हाँ जी, खेलते हैं, domestic under 19 में अंडर थे। 19 में खेल रहे हैं, ये वो है। अब अगर आप देखें पेशावर ज़ल्मीन के पास तो बैटिंग में नो डाउट जो तीनों ही प्लेटिनम कैटेगरी में हाँ जी, प्लेयर हैं, no तीनों ही doubt। जबरदस्त बैटर हैं। और इसके उसके बाद अलावा खातिर ख्वाह बैट्समैन हमें नजर नहीं आ रहा कि आप देखेंगे लेकिन वो आप अगर इनमें all-rounder type देखें है। ऑलराउंडर बड़े जबरदस्त हाँ हैं। जी। जो कॉबिन बॉस है वो ऑलराउंडर है आपके पास, ठीक है। हुसैन तल्लत है, हाँ जी, कॉर्बिन ठीक है बॉस तो भाई, देखे 50-50 है। नहीं वो खेलेंगे, आप हाँ देखें जी। क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और वो ज्यादा हाँ चल जी, तक नहीं खेलेंगे। खेलेंगे, नो डाउट। और इसके अलावा आप देखें नजीबुल्ला जदरान हाँ है जी, वो बेहतर बैटिंग है। में, और भी लड़के हैं जिस ये तरीके मैक्स से ब्रायन बेहतर है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के लड़के हैं। अब्दुल समद है, हाँ जी। यानी उनको मौका मिलेगा वो खेलने का। तो देखा जाए तो बुरी टीम नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये है कि डिपेंड करेगा टॉप ऑर्डर पे। टॉप इनके ऑर्डर जो पे। टॉप ऑर्डर के लड़के हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय ये कि मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर के। अब अगर बात की जाए जो फेवरेट टीम है जीती हुई है, लास्ट टाइम तो हार नहीं ऊपर आ सके थे, उससे पिछली टाइम उन्होंने जीता था लाहौर कलंदर, और उनकी जो प्लाटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं वो हैं फ़खर जमान, और उसके बाद No शहीन doubt। शाह अफरीदी, डैरल मिचेल, डैरन मिचेल को इनका inclusion ज़बरदस्त किया है। इंक्लूजन हुआ है। डायमंड में जो डायमंड कैटेगरी में हारिस रऊफ हैं, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के, और कुशाल परेरा है ज़बरदस्त। गोल्ड कैटेगरी में लिया गया है अब्दुल्ला शफीक को, जहांदाद खान को, जमान खान को। इसी तरह सिल्वर कैटेगरी में डेविड वीज़ा हैं, आसिफ अफरीदी हैं, आसिफ अली हैं, मोहम्मद अखलाक हैं, रिशाद हुसैन हैं। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मोहम्मद नईम हैं, सलमान अली मिर्ज़ा हैं, टॉम करन हैं। इमर्जिंग में मोमिन कमर हैं और मोहम्मद अजाब हैं। तो बात यह है कि ये जो लड़के लिए गए हैं लाहौर में, तो लाहौर की भी ज़ाहिर है आप देखें तो बेहतर बड़ी side नज़र आ रहा ज़बरदस्त यानी कि बैटिंग नज़र आ रही है। ज़ाहिर है कुछ कुछ एरियाज आपको लगेंगे कि जहाँ वो पर तो जब वो लैग खेलेंगे। कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो भी टीम्स हैं उन्होंने अपने जो भी प्लेयर्स हैं प्रीवियस जो रिटेन किए थे और जो इमर्जिंग प्लेयर उनके हाँ सामने जी, नो थे डाउट उन्होंने मिक्सअप और जो फॉरेन प्लेयर थे उन सबको देखते हुए उन्होंने जो है वो अपनी अपनी टीम में जो है लड़के पिक किए हैं। अब देखना ये है कि देखिए व्यूअर्स, आप जितनी भी अच्छे लड़के ले लें, जब तक के टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, मुश्किल होता है। प्लेयर्स आपस में यूनाइटेड होके खेलेंगे नहीं और कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं खेलेंगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्क्वाड है उसमें से प्लेइंग 11 नहीं लेंगे, तब तक जो है आपका ऊपर आना मैच मुश्किल जीतना होता है। बड़ा मुश्किल होता है।
अदरवाइज ऑन पेपर देखा जाए तो अभी तक जो स्क्वाड हमारे सामने आए हैं, मुझे लगता है कि इसमें कराची किंग का स्क्वाड, मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड, ये दोनों स्क्वाड मुझे बड़े पर्सनली मुझे लगता है कि ये दोनों पावरफुल स्क्वाड है। अब देखना ये होगा कि जब PSL स्टार्ट होगा तो उस वक्त जो है वो इनमें से कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल होते हैं, और क्या सारे अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि इंजरी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त अवेलेबल भी हों, इनफॉर्म भी हों, और फिर उनके अकॉर्डिंग कंडीशन हो और वो उसमें परफॉर्म कर लें, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और आज ये भी एक न्यूज़ आई ना कि जी जो ECB और PCB का चल रहा था आपस में तनाज़ा NOC के बारे से, उन्होंने ECB ने कहा कि अगर हमारे कुछ लड़के अगर मुंतखब हो जाते हैं तो हम NOC जारी करेंगे। तो इसमें आप देखें तो इंग्लैंड के मिनिमम लड़के हमने सामने आए हैं, कोई ज़्यादा लड़के सामने नहीं आए। जैसा कि वो तो टॉम क्यूलन की आपने बात की, टॉम कोलन कैटमोर हैं और 4-5 लड़के हैं, तो इसलिए जो उनको सिलेक्ट कर लिया गया उनको NOC जो है ECB जारी कर देगा। असल में आप देखें कि उनके इस फैसले की वजह से बहुत कम लोगों ने अपनी हाँ जो जी, है ना अवेलेबिलिटी शो की। हाँ जी, पहले शायद उन्होंने इसमें एक ये भी चीज़ रही होगी इस दफ़ा के, क्योंकि PSL का टाइम बदल गया है, हाँ उसी जी, टाइम में जो है IPL खेला जा रहा है, तो अब ज़ाहिर है एक लड़का या तो IPL खेलेगा या हाँ जी, PSL खेलेगा। तो अगर वो, इसलिए उन्हीं लड़कों ने PSL में आने के लिए कहा है, इंग्लैंड के जो उधर अवेलेबल नहीं थे या उधर नहीं गए। हाँ जी, ठीक है, ये और जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया जाहिर सीधी बात है जो। ठीक है, अब वो लोग जो IPL में ऑलरेडी सिलेक्ट है, वहाँ खेलते हैं, तो वो उधर है, उधर नहीं जाएंगे। अब केन विलियमसन को मेरा ख्याल है इस दफा नहीं लिया हाँ गया जी, होगा IPL में। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें लास्ट टाइम भी जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, हाँ ये जी, उनको खुद भी देखना चाहिए कि बहुत सारे प्लेयर न्यूजीलैंड के मैंने देखा जो उनका हिस्सा जरूर थे, लेकिन वहां पर उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। और केन विलियमसन कुछ अनफिट तो मैं नहीं कहूंगा, बैठे रहे, नहीं उनको अनफिट मौका ही थे नहीं मिला। क्योंकि आप नहीं, देखें ना कि वो कहाँ अनफिट थे? 2024 के वर्ल्ड कप में T20 में आप पहले मैच में केन विलियमसन अवेलेबल होते हैं नहीं, और IPL खत्म होता है 4 दिन पहले, तो आप वो सारा टाइम केन विलियमसन को बिठा कर ले आते हैं, आपके पास गुंजाइश नहीं बनती। केन विलियमसन के साथ साथ आप देखें जो क्या कहते हैं वो उनके दूसरे प्लेयर हैं, वो क्या नाम है उनका, डेवन कॉनवे तो है ही है, वो तो नहीं, इंजर्ड थे, वो भी डैरल खेले मिचेल को हैं देखें, वो ऑन एंड ऑफ खेले। हाँ जी, और उसके अलावा जो ऑफ ब्रेक स्पिनर भी हैं यार इनके, ब्रेसवेल, नहीं ब्रेसवेल के नहीं, जो ग्लेन फिलिप्स ने कुछ ग्लेन मैच फिलिप्स खेले, हाँ जी। ग्लेन फिलिप्स नहीं खेल सके, मतलब उनको भी डगआउट में बैठे रहे, हालांकि वो बड़ा अच्छा हाँ, कुछ इंक्लूजन था। मैचों में खेले हैं पर वो प्लेइंग 11 जो है ना उन्होंने उस सिर्फ तरह। आप लड़के अगर खेलते हुए न्यूजीलैंड के नजर आए, वो चेन्नई में नजर आए। हाँ जी, ठीक है, इसके अलावा जो और जो IPL की टीम्स है उसमें खातिर खा उनके लड़के खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। दूसरों को मौका मिला, उनके लड़कों को मौका नहीं मिला। इसलिए आप देखेंगे इस दफा जो सबसे ज्यादा जो लड़के आए हैं जिस टीम के, वो न्यूजीलैंड के हाँ हैं। जी, न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के पाकिस्तान ज्यादातर लड़के और मेन प्लेयर आए हुए हैं कि देखिए डैरल मिचेल भी हैं, ठीक है, इसके अलावा केन विलियमसन भी हैं, तो ठीक और भी लड़के हैं। तो यानी कि इससे पता चलता है कि यानी कि मार्क चैपमैन है, और हाँ मेरा जी, ख्याल आई थिंक ग्लेन फिलिप्स भी हैं। ग्लेन फिलिप्स भी हैं किसी में मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब देखना उधर ये भी है, इंडिया में भी खेलेंगे कुछ लड़के, ये नो डाउट के। असल में जिनका तो उनके साथ एग्रीमेंट हो गया हाँ होगा जी, IPL के साथ, वो तो यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो टाइम का भी तो आ रहा है ना कि टाइम सेम हो रहा है, वक्त जिस टाइम में PSL शुरू हो रहा है उसी में हाँ जी, IPL शुरू कोई होगा। 1 हफ्ते का फर्क होगा 1 वीक का। हाँ, तो व्यूअर्स देखते हैं अब जब ये शुरू होगा, जैसे जैसे आप न्यूज़ आती जाएगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लेकिन अभी तक जो स्क्वाड आया वो हमने आपके सामने रखा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।